हिंदू मुस्लिम बावरी और राम में बवाल है, संभल कर खेलिए, ये चुनाव का गुलाल है। नाम बदलना कितना सही है? देखिए, ये उनकी सरकार है, वो जिस चीज़ का नाम चाहे बदल सकते हैं। जैसे बाप अपने बेटे का जो नाम चाहे रखते हैं, वो हमारे पीएम है, तो हमारे यहाँ हदीस में लेकिन ये बाप का बेटा नहीं है, ये तो मनरेगा एक ऐसी योजना थी जो काफी पहले से चल रही थी। हाल फिलहाल में अखबार में पढ़ा कि एलडीए जो है हजरतगंज को फिर से संवारेगा। अरे भाई, कितना संवारेंगे आप? ये पॉइंट है सर। कितना संवारेंगे? हजरतगंज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि सरकारी स्कूलों में वो कौन सी कमी है जिसकी वजह से आपको अपने बच्चे प्राइवेट में भेजने पड़ते हैं? मैम, इस वक्त तो कोई भी सरकारी स्कूल प्रॉपर से चलता ही नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीक्षा और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, हिंदू मुस्लिम बावरी और राम में बवाल है। हिंदू मुस्लिम बावरी और राम में बवाल है, संभल कर खेलिए, ये चुनाव का गुलाल है। तो आज हम आ चुके हैं अमीनाबाद की गलियों में और हमारे साथ एक सर है। सर, पहले तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम लकी गुप्ता है। लकी गुप्ता जी। और सर, कैसी चल रही है आपकी दुकान? ठीक चल रही है। ठीक चल रही है। तो हालांकि मौजूदा समय में बीजेपी की सरकार है, तो आप कितना संतुष्ट हैं बीजेपी से? हम तो बहुत संतुष्ट हैं बीजेपी की सरकार से। अच्छा। तो जो उनका जीएसटी प्लान अभी आया था हाल ही में 2-3 महीने पहले, जिनमें कुछ चीज़ों में जीएसटी बढ़ाया गया था, कुछ में घटाया गया था, उनसे जो आपका फाइनेंशियल ग्रोथ है उस पर क्या असर देखने को मिला है? असर तो देखने को मिला ही है। हमारे प्रोडक्ट पे 12% था, उस पर 5% हो गया है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के हम लोग भी खुश हैं और कस्टमर को भी हम डिस्काउंट दे पा रहे हैं इन सारी चीज़ों को लेकर। अच्छा, मतलब आपके कहने का मतलब है कि वो जितने भी प्लान गवर्नमेंट की तरफ से थे उनसे आप 100% आप संतुष्ट हाँ, हैं। बिल्कुल। मतलब जो व्यापार है आपका, दुकान है आपकी, वो फायदे की तरफ जा रही है। हाँ, बिल्कुल। फायदे की तरफ जा रही है। अच्छा। ऑनलाइन शॉपिंग का जो मेथड है उसने आपकी दुकान को कितना फायदा पहुंचाया है, कितना नुकसान पहुंचाया है? ऑनलाइन शॉपिंग में तो नुकसान ही होता है। नुकसान होता है। कितना फर्क पड़ा है आपके खुद के व्यापार पर? ये तो मान लीजिए आप 50% फ़र्क पड़ा है ऑनलाइन की वजह से। अच्छा, ऑनलाइन पे 50%। ओके। तो 2027 में आप क्या देख रहे हैं, किसकी सरकार आनी चाहिए? सरकार तो हमारी बीजेपी की ठीक है, बहुत अच्छी बीजेपी है। की ठीक है। जी, अच्छा, बहुत अच्छी है। अच्छा, कोई सुधार, मतलब कुछ ऐसे सुझाव आप देना चाहते हैं जो आपको लगता है कि बीजेपी सरकार को करने चाहिए उत्तर प्रदेश में, जिससे कि जो व्यापारी हैं उनको और ज़्यादा फायदा हो सके, आपका फ्यूचर जो है उसमें जो भी आपकी व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चल सके, है ना? तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे जैसे कि ऑनलाइन जो प्रोडक्ट्स हैं उन पे जीएसटी बढ़ा दें या कुछ भी करके टैक्स बढ़ाएं, ताकि कस्टमर को हमारा, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, वो लोग दिखाते कुछ और हैं और देते कुछ और हैं कस्टमर को। जी। कस्टमर फोटो देख के ले तो लेता है, बट उसको वो आने के बाद वापस कर देता है, तो उसमें कस्टमर का ही नुकसान है। वो जो कोरियर चार्जेस वगैरह लगते हैं वो सब उसका ही नुकसान है। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि ये डिजिटल भारत बनाएंगे, है ना? फिर आपको कैसे फायदा हो पाएगा? नहीं, डिजिटल करें ना, ट्रांजेक्शन डिजिटल कर रहे हैं, ये सब चीज़ें कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। 2027 में किसकी सरकार देखना चाह रहे हैं? बीजेपी की। सबसे पहले सर आप अपना नाम हमें बताइए। जी, मेरा नाम अनुराग ग्रोवर है, मोहन मार्केट अध्यक्ष हूँ मैं। और अमीनाबाद में मोहन मार्केट की 3 गलियाँ हैं, जी। उसमें आप मौजूद हैं। अच्छा। तो हमारे साथ में ग्रोवर सर मौजूद हैं और वो यहाँ की स्थिति को ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकते हैं। सर, आप कितने वर्षों से यहाँ पर कार्यरत हैं? लगभग 44 साल से। 44 साल से। तो आपने सरकारों में एक बड़ा फेरबदल देखा होगा, है ना? काफ़ी टाइप की सरकारें आपके सामने से गुजरी होंगी। किन सरकारों में क्या क्या खासियत थी और मौजूदा सरकारों में वो चीज़ फुलफिल हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, इसके बारे में हमें बताएं। देखिए, व्यापारी के नाते, इंसान के नाते तो मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ, मगर व्यापारी के नाते हम लोग राजपूत हैं, जिसका राज उसके पूत। अच्छा, जिसके राज उसके पूत। तो मतलब आप क्या 100% सेटिस्फाइड हैं बीजेपी सरकार से? कोई शिकायत नहीं है आपके मन में? कोई सुझाव भी नहीं है उनको देने के लिए? देखिए, सरकार, जहाँ तक सरकार, मौजूदा सरकार की सवाल की बात है, मौजूदा सरकार जो कार्य कर रही है उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, मगर हाँ, जो मेरे से रिलेटेड है, मेरे व्यापार से रिलेटेड है, उस पर मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि सरकार जो डिजिटलाइजेशन कर रही है या अपील कर रही है कि आप लोग आगे बढ़िए, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। आज की तारीख में जैसे हमारे पास कस्टमर, पहले फुटफॉल बहुत अच्छा होता था, मगर आज की तारीख में हमारे पास कस्टमर कहता है ऑनलाइन हमको चाहिए।
कस्टमर बहुत से हमारे चिकन का कारोबार है, हमारे बहुत से कस्टमर ऐसे हैं जो बाहर से रिलेटेड हैं। लोकल कस्टमर बहुत कम पहनता है चिकनकारी, बाहर का कस्टमर ज़्यादा पहनता है, तो वो ऑनलाइन हमसे मंगवाता है। तो हम अपने आप को, बेहतर है सरकार को कोसने से अच्छा है कि हम अपने आप को और इम्प्रूव करें। बहुत सारे लोगों का कहना है कि यहाँ पे ट्रैफिक के लिए सही इंतजाम नहीं किए गए हैं, सबसे बड़ी समस्या। अब आप देखिए अमीनाबाद, कितना पुराना नाम, एक जाना पहचाना। आप छोटे छोटे शहरों में चले जाइए, बड़े बड़े शहरों में चली जाइए, लखनऊ का अमीनाबाद हर इंसान जानता है। यहाँ पे इतनी बड़ी समस्या है जिसका निराकरण इतने सालों में नहीं हो पाया। अब तो अगला चुनाव भी पास में है। देखिए, जहाँ तक ट्रैफिक व्यवस्था की बात है और यहाँ पर जो मूलभूत चीज़ों की अभाव की बात है, ये केवल मैं इतना ही कहूँगा कि सरकार की इच्छा शक्ति की कमी है। अब आप आए हैं, ये बात हम आपसे पहले सुनना चाहते थे कि सरकार। आप पहले डिजिटाइजेशन की बात कर रहे थे, उस पर मैं आंसर कर रहा था। अब आपने यहाँ पर कंजेशन की और ट्रैफिक की बात की है, तो उस पर मैं बात कर रहा हूँ। केवल सरकार की इच्छा शक्ति की कमी है, जिसकी वजह से ये यहाँ पर आज तक डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। अभी मैंने हाल फिलहाल में अखबार में पढ़ा कि एलडीए जो है हजरतगंज को फिर से संवारेगा। अरे भाई, कितना संवारेंगे आप? ये पॉइंट है सर, कितना संवारेंगे? हजरतगंज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो प्रॉब्लम है वो हजरतगंज से पुराना बाजार अमीनाबाद है। वही, इसीलिए हम अमीनाबाद है। और अमीनाबाद में आप मतलब बेसिक चीजें नहीं भाई। 80% हमारे पास जो क्लाइंटेल है वो वुमेन्स की है, लेडीज की है। लेडीज के लिए वॉशरूम्स तक नहीं है। यूपी का कैपिटल है, वहां पर ऐसी नजरअंदाजी की जा रही है, ऐसी चीजों को इग्नोर किया जा रहा है। वॉशरूम्स नहीं हैं, ट्रैफिक की व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हुई है। चलिए, आप आए हैं तो मैं आपको बता दूं, जो पुरानी डीसीपी मैडम थी मिसेस रवीना त्यागी जी, उनके टाइम पर मैंने एक रोड मैप बनाया था कि आप पूरे मार्केट को वन वे करिए। पे आप दिखा सकते हैं जी। पूरे मार्केट को वन वे कीजिए। ये मेरा मैप, मेरा बनाया हुआ। मतलब आई एम नॉट अ टेक्निकल इंजीनियर और रोड इंजीनियर। जो बेसिक मैं बना सकता था वो बनाया था कि आप पूरी मार्केट को वन वे कीजिए और उसको जो है ऐसे करिए कि ट्रैफिक स्मूथ चले, ट्रैफिक में कोई प्रॉब्लम ना आए। जी, वैसे भी हम अब बड़ी गाड़ियों के साथ अमीनाबाद में एंटर कर ही नहीं सकते हैं। आप बड़ी गाड़ी की बात कर रहे हैं, छोटी गाड़ियां नहीं आती हैं। दिक्कत अब ये एक अच्छी बात है कि अभी हाल फिलहाल में 15 दिन पहले जो है झंडे वाले ये घंटा घर पर एक छोटी सी पार्किंग बनी है, जिसको हमारी सरकार ने बहुत हाईलाइट किया। पार्किंग बन गई। 200-250 मोटरसाइकिलों को खड़ा करने से पार्किंग की व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं की व्यवस्था नहीं होती। जी, यही कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर हम अमीनाबाद की गलियों में आए हैं और धीरे धीरे यहाँ पर कोविड से पहले 1500 ऑफिशियल वेंडर्स थे जो नगर निगम द्वारा स्थापित किए गए थे, स्ट्रीट वेंडर्स जिसको बोलते हैं। आज की तारीख में 4500 वेंडर्स हैं। बताइए, उसका जवाब कौन दे? कोई नगर निगम से बात करो, कहता पुलिस बैठाए हुए, पुलिस बोलती है नगर निगम बैठाए हुए। पासिंग द बॉल, कोई व्यवस्था ही नहीं है। जी, पासिंग द बॉल, ये आपने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। और कुछ कहना चाहेंगे सर आप? मैं बस केवल आपके माध्यम से सरकार से अपील करना चाहूँगा कि यहाँ पर अपनी निगाहें अच्छी रखें और इसको डेवलप करें। सर, सबसे पहले तो आप हमें अपना नाम बताइए। डीके मल्होत्रा। डीके मल्होत्रा, कितने वर्षों से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं? 50 प्लस हो गए। 50 प्लस हो गए हैं। तो आपने तो सरकार में बड़ा फेरबदल देखा होगा, है? आपने पहले शायद कांग्रेस को देखा हो, बीजेपी को देखा हो। आप अच्छे खतरनाक है। अच्छा, तो सर का कहना है कि बिजनेस के मामले में ये बहुत अच्छी नहीं है। ओके, तो क्या आपको क्या अंतर नजर आ रहा है पिछली सरकारों में और मौजूदा सरकारों में? मौजूदा सरकारों में ये है कि बिजनेस बहुत कम हो गया, ऑनलाइन पे सारा डिपेंड हो गया है। किस तरीके की दिक्कतें आपको रोजमर्रा में देखने को मिल रही है? देखिए, हमारी ठेली की सेल 3-4 हज़ार रुपये आ रही थी, आज 1500 नहीं आ रही है। अच्छा, आज 1500 भी नहीं आ रही। अच्छा, तो इसका कारण क्या हो सकता है? सरकार कि ऑनलाइन पे सारा सप्लाई हो रहा है। तो आप चाहते हैं कि सरकार को ऑनलाइन, लेकिन सरकार तो कह रही है सब चीज डिजिटल कर दो, डिजिटल इंडिया बना दो, हर चीज डिजिटल कर दो। तो फिर जो आम लोग हैं, जो कहना है, हम लोग का कहना है, जो हम लोग पे बीत रही है वो हम बता रहे हैं। बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, खुलकर बताइए और क्या क्या कहना चाह रहे हैं? बस यही कहना चाह रहे हैं कि कस्टमर हम लोग पर आना चाहिए किसी हिसाब से।
अच्छा, और पहले ऑनलाइन का पहले बात तो बंद होना चाहिए। ऑनलाइन बंद होना चाहिए, तो फिर डिजिटल भारत कैसे हो पाएगा जब ऑनलाइन बंद हो जाएगा? तो और भी तो उनके पास हिसाब किताब है, और भी उनके पास हिसाब किताब है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। नहीं, बिल्कुल सही बात है आपकी। इधर हम लोग 5-7 साल से बहुत डाउन जा रहा मार्केट। सही बात है, घर चलाना मुश्किल हो रहा है। जी जी, अच्छा, तो 2027 में किसकी सरकार चाह रहे हैं आप? सरकार तो इन्हीं की आएगी। नहीं, इन्हीं की आएगी अलग है, मैं आपका व्यक्तिगत चुनाव जानना चाहती हूँ कि आप व्यक्तिगत तौर पर 2027 में किसकी सरकार देखना अगर ये चाहते हैं? गरीबों के लिए सुविधा करते हैं कुछ, गरीबों के लिए तो बता रहे हैं बहुत सुविधाएं कर रहे हैं, मनरेगा का नाम बदल के जी राम जी कर दिया है। वो अब देखिए, नाम से पेट नहीं भरेगा। बड़ा सवाल है ना कि नाम से पेट नहीं भरेगा। बड़ा सवाल ये है कि नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, आपको आर्थिक तौर पर बदलाव करने होंगे। आप देखिए सर, नाम बदल रहे हैं, संसद में बहस होती है तो वहाँ पे नाम बदलने पे बहस होती है, प्रदूषण पे बात नहीं हो रही, आम आदमी की जो आवाज़ है उस पर बात नहीं हो रही। आप बता रहे हैं कि सब कुछ डिजिटल हुआ जा रहा है, हम नुकसान में हैं। इतनी सर्दी पड़ रही है, कहीं अलाव नहीं लगा है। हाँ, बड़ा ये भी बड़ी बात है कि ये इतनी बड़ी मार्केट और यहाँ पे इतनी छोटी छोटी सी कमियां हैं। लोग कहते हैं कि हम लोग वो चाय बांट रहे हैं, ये बांट रहे हैं, कंबल बांट रहे हैं, कहीं देखा नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आरिफ। मोहम्मद आरिफ सर हमारे साथ में जुड़ गए हैं। तो आज हम इनकी दुकान पर हैं और बहुत अच्छा काम हमको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। अमीनाबाद की गलियों से हम गुजर रहे थे और तभी हमारी मुलाकात इनसे हुई है। सर, मौजूदा सरकार से आप कितना खुश हैं, कितना नाराज हैं? जी, मौजूदा सरकार से हम बहुत खुश हैं। बहुत खुश है। अरे वाह, हाँ, क्योंकि इन्होंने जैसे पेटीएम चलाया तो पैसा जो घर पर रहता था वो खर्च हो जाता था। अब इसी बहाने पैसा सेफ हो जाता है, बैंक जाना नहीं पड़ता, हमको हमारा टाइम बच जाता है। अरे वाह। और व्यापार में आपको कितना फायदा और कितना नुकसान हुआ है? ये व्यापार में तो फायदा होता ही है, नुकसान तो होता ही नहीं कभी व्यापार में। जो जीएसटी में फेरबदल हुए थे उसका कितना फर्क देखने को मिल रहा है? अब जीएसटी में फेरबदल होने से और फायदा हुआ। जो पहले 12% हम जीएसटी देते थे, तब 6% दे रहे, तो 6% का डायरेक्ट मुनाफा हमें मिल रहा है एक्स्ट्रा। अच्छा, जो बीजेपी सरकार नाम बदल रही है हर जगह के, आपने अभी लेटेस्ट मुद्दा, आपने न्यूज़ देखते हैं आप? जी जी न्यूज़ देखते होंगे। जी, जी। तो मनरेगा का नाम बदल के जी राम जी किया गया है, उस पर कुछ कहना चाहेंगे कि नाम बदलना कितना सही है? देखिए, ये उनकी सरकार है, वो जिस चीज़ का नाम चाहे बदल सकते हैं। जैसे बाप अपने बेटे का जो नाम चाहे रख दे, वो हमारे पीएम है, तो हमारे यहाँ हदीस में लेकिन ये बाप का बेटा नहीं है, ये तो मनरेगा एक ऐसी योजना थी जो काफी पहले से चल रही थी, है ना? और ये राष्ट्रपिता के नाम पर इसका नाम था, तो इसका नाम बदल कर जी राम जी किया गया। आपको नहीं लगता ये धर्म की राजनीति है? देखिए, वो आपका कहना सही है, लेकिन नाम वो रख दे, नाम से क्या मतलब? उन्होंने कोई नाम रखा, काम तो कर रही है ना सरकार। अब बताइए, इतने बड़े बड़े पुल बना रही है, ब्रिज बना रही है, आगरा एक्सप्रेस हाईवे बनाया गया, कितने शॉर्ट टर्म में आप आगरा पहुंच जाते हैं। अब बुलाकी अड्डे से अगर आपको इमामबाड़े जाना हो, पहले लगता था आधा घंटा, अब लगते हैं 5 मिनट। घड़ी देख के बुलाकी अड्डे से इमामबाड़ा पुल छोड़िए, उतर जाइए, पहुंच गए। और अगर कल को लखनऊ का नाम बदल के लक्ष्मणपुर रख दिया गया, फिर उसमें भी कोई इतराज नहीं है। उसमें भी आपको कोई एतराज नहीं है? नाम चाहे जो रखे, वो उनकी मर्जी है। जी। हम लखनऊ के वासी लखनऊ के रहेंगे और लक्ष्मणपुर कहेंगे तो लक्ष्मणपुर कहा जाएगा। अच्छा, तो आप इसको धर्म की राजनीति से नहीं जोड़ते हैं? अच्छा, बिल्कुल। देखिए, ऐसा है, वो सीट पे है, उन्होंने नाम रखा, नाम से क्या मतलब? काम तो अच्छे कर रहे हैं। लेकिन ये नाम बदल क्यों रहे हैं? इसके पीछे की मंशा क्या है? अब ये उनका पर्सनल मामला है। क्या ये हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ से तो जोड़नी है कि हिंदू राष्ट्र बन जाए, इस तरह का आपको संकेत तो नहीं लग रहा? देखिए भाई, वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, मना है, हमें उसमें कोई इतराज ही नहीं है भाई। हमको स्वेच्छा से मस्जिद जाने की आज़ादी है, अजान दी जाती है, हम नमाज पढ़ते हैं, वो अपना धर्म देखते हैं, हम अपना धर्म देखते हैं, इसमें कोई मना तो करते नहीं कि नहीं आप मस्जिद ना जाइए। क्या नाम है आपका? राजकुमार नाम। राजकुमार नाम है। क्या करते हैं सर आप? मैं बिल्डिंग का केयर टेकर हूँ। आप बिल्डिंग के केयर टेकर है। कितने सालों से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं? मैं 20 साल से यहाँ पे हूँ। 20 साल से आप काम कर रहे हो। पिछले कई वर्षों से बीजेपी की सरकार है, कितना बदलाव आपने देखा है पहले से और अब में? पहले से बहुत अच्छा है बदलाव। पहले से बहुत अच्छा है, बदलाव है। कितने प्रतिशत आप संतुष्ट है इस मौजूदा सरकार से? 90%। 90%। कोई भी आपके मन में ऐसा सुधार, कोई सुझाव कि सरकार को यहाँ पर ये बदलाव करने चाहिए तो और बेहतर हो सकता है? नहीं, बदलाव तो सरकार कर ही रही है। बस थोड़ा सा ये है कि आम जनता, थोड़ा पब्लिक परेशान होती है। ट्रैफिक का बहुत मसला है यहाँ पर। मेन मुद्दा ट्रैफिक का है। अमीनाबाद में बहुत ट्रैफिक का बहुत मुद्दा है। अच्छा, तो क्यों जो यहाँ पर ये सब चीजें देख रहा है वो क्यों इस व्यवस्था पर काम नहीं कर रहा? नहीं, व्यवस्था में काम हो रहा है, मतलब नगर निगम भी काम कर रही, धीरे धीरे सुचारू रूप से ला रही है। एकदम से तो किसी को कुछ कर नहीं सकता है। लेकिन सर, सरकार को तो बहुत टाइम हो गया है।
नहीं, सरकार तो ध्यान दे रही है। अभी भी देखिए नगर निगम ने यहाँ पे पार्किंग बनाई है, अमीनाबाद शंकर जी का मंदिर है अमीनाबाद में, वहाँ पे बनाया है। तो धीरे धीरे सरकार सब पे ला रही है, लागू कर रही है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए प्लीज। हमारा नाम मोहम्मद शादाब है। ओके, मोहम्मद शादाब के साथ में हम यहाँ पर मौजूद हैं और आज हम इनसे जानेंगे कि ये मौजूदा सरकार से कितने खुश हैं, किन सुधारों के बारे में ये बात करना चाहते हैं और क्या चाहते हैं कि 2027 में आखिर किसकी सरकार आनी चाहिए। तो सर बताइए कि मौजूदा जो सरकार है उसकी नीतियों से आप कितने संतुष्ट हैं? मैम, सरकार कोई भी हो, पब्लिक यहाँ तक के जो मीडियम दुकानदार हैं वो खुश ही रहता है, चाहे उसको कुछ मिले चाहे ना मिले। मैम देखिए, हम लोग हैं कारोबारी लोग हैं, सुबह आते हैं शाम को घर पहुंचना होता है। बाकी बाज़ार में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है हम लोग को रोड जाम से। अच्छा। जो कि हर जगह पे एक प्रॉपर एक हर एरिया में ये दिक्कत है। उसके लिए गवर्नमेंट जो कर सकती है अच्छे से वो करे। बाकी हम लोग का बिज़नेस आराम से चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, टाइमली चलता है। गवर्नमेंट सबके बिज़नेस के लिए भी करती है। अच्छा अगर कुछ कर सकते हैं तो वो हॉस्पिटल्स हैं, इलाज है सरकारी, और अच्छा। गरीबों के लिए इलाज है, खास कर के लिए इस पे अगर करें, और गरीब बच्चों के लिए पढ़ाई है। आप बताइए कितना बड़ा मुद्दा है ये, इसके ऊपर अगर गवर्नमेंट कर सकती है तो इसके लिए कोई अच्छा कदम उठाए, जिससे हर एक, क्योंकि हर एक नागरिक के लिए ये चीज़ होगी, ना कि वो कोई भी किसी भी वर्ग का हो, छोटा हो बड़ा हो, सब के लिए ये चीज़ बहुत अच्छी रहेगी कि अगर इस चीज़ पे गवर्नमेंट हमारे लिए, हमारे यूपी की गवर्नमेंट है, अगर वो यूपी के लिए ये कोई ऐसा नियम कानून लगाते हैं जिससे बुक्स, बच्चों की किताबें, बच्चों की पढ़ाई बहुत इफ़ेक्ट पड़ेगा, और उससे हम सबको कारोबार में और ख़र्चों में अपने बहुत इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो इसके लिए ये तो आप मुझे एक चीज़ बताइए कि सरकारी स्कूलों में वो कौन सी कमी है जिसकी वजह से आपको अपने बच्चे प्राइवेट में भेजने पड़ते हैं? मैम, इस वक्त तो कोई भी सरकारी स्कूल प्रॉपर से चलता ही नहीं है। अभी देखिए कितना बड़ा मुद्दा है जिस पे जनता जल्दी बोलने को तैयार नहीं होती। हम ही आपके पास आए तो आपने ये बोलने में काफ़ी समय लगा दिया है ना, जबकि आपके पास सबसे पहला मुद्दा ये होना चाहिए था। आपकी दुकान के बाद सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि भाई हम यहाँ से कमाते हैं, उसका एक बड़ा हिस्सा बच्चों के स्कूल की फीस में लगा देते हैं, है ना। ये तो एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता है। ये तार्किक तौर पर बिल्कुल सही बात है कि सरकारी स्कूलों में आखिर क्यों नहीं भेजे जा रहे हैं बच्चे, क्यों प्राइवेट स्कूलों की फीस के लिए गार्जियन परेशान है, टाई भी वहीं से ली जा रही है, बेल्ट भी वहीं से ली जा रही है, बुक्स भी वहीं से लिए जा रहे हैं। ये एक सर बहुत बड़ी समस्या, आम आदमी इसमें बहुत सफ़र कर रहा है। और मैम, सिर्फ फीस को नहीं लेके कह सकते हैं, जो मेन चीज़ है बुक्स, हर चीज़, हर खर्चे वो हैं। और गवर्नमेंट स्कूल में कोई भी गवर्नमेंट का साधन या कोई भी उनका एक प्रॉपर करने का तरीका नहीं है, जिस वजह से सरकारी स्कूल कुछ हैं जो बहुत अच्छे चल रहे हैं, जैसे कि हमारे आसपास के इंटर कॉलेज हैं, अमीनाबाद इंटर कॉलेज हो गया, पीछे ये आपका। तो प्राइमरी के क्यों नहीं अच्छे चल रहे? मैम, उसमें बच्चे भी प्राइमरी टीचर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, टीचर्स के बारे में क्या कहें, क्योंकि टीचर शिक्षक भर्तियां तो हर 4-5 साल में हो ही रही हैं। मैम बिल्कुल नहीं हो रही है, और बिल्कुल भी नहीं हो रही है। और आप जो देखिए सबसे बड़ा मुद्दा कि शिक्षकों की भर्तियां ही नहीं हो रही हैं, है ना। तो बिल्कुल। इंसान पढ़ाएगा कैसे? मैम, वो भी नहीं हो रही हैं, प्लस जो हैं वो भी नहीं प्रॉपर पढ़ा रहे हैं। इसीलिए कोई भी बच्चा, वो चाहे ये गरीब हो, फुटपाथ पे भी लगाता होगा, तो वो सरकारी स्कूल में ना भेज के एक मीडियम, इंग्लिश मीडियम स्कूल में ही बच्चों को नाम लिखाता है, और जो पैसा बचा पाता है मतलब उसके साफ लिए बात है कि आपको सरकारी स्कूलों पे भरोसा नहीं है। भरोसा नहीं है। जी जी, बहुत हम बहुत अपने शुक्रिया। बच्चों को क्या सिखाएंगे कल के फ्यूचर के बारे में, जब तक एजुकेशन नहीं मिल रही है प्रॉपर, तो हम उनको क्या आगे का बेस क्या देंगे। सही बात है, सही। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ में जुड़े और आप भी लगातार अपने मुद्दे उठाते रहिए। सर ने हमको 2 समस्याएं बता दी हैं। पहली समस्या उन्होंने यहाँ पर जो व्यवस्था है ट्रैफिक को लेकर, उसके बारे में बातचीत की। दूसरी समस्या उन्होंने बताई है कि इनके खुद के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। हमारा क्वेश्चन ये था कि सरकारी स्कूल में ही अपने बच्चे क्यों नहीं पढ़ा रहे, क्यों इतनी बेहतरीन व्यवस्था सरकारी स्कूलों में नहीं है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और लगातार आप सब 4 PM पे ऐसी अपडेट्स देखते रहिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।